यारों इस वीडियो में हम आपको अर्तुगरुल गाजी के मकबरे के साथ हुए एक ऐसे खतरनाक हादसे के बारे में बताएंगे जिसे तुर्की देश ने आने वाली नस्लों के लिए आज भी यादगार बनाकर रखा है। दरअसल यारों जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें सल्तनत उस्मानिया और जर्मनी की हार हुई। तो जहां एक तरफ सल्तनत उस्मानिया के बहुत सारे इलाकों ने अपने आप को आजाद करने का ऐलान कर दिया, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और यूनान जैसे देशों ने सल्तनत उस्मानिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। उसी दौर में यानी 1921 में सोगूस शहर के जहाँ अर्तुगरुल गाजी का मकबरा मौजूद है, उस इलाके पर यूनान की फौज ने हमला करके उसे अपने अंडर में ले लिया था और उन्होंने सोगूस शहर पर कब्जा करने के बाद बड़ी तबाही मचाई। साथ ही अर्तुगरुल गाजी के मकबरे पर बेइंतहा गोलियां बरसाईं। यही नहीं, जितने समय तक यूनानी फौज का कब्जा सोगूस शहर पर रहा, उन्होंने अर्तुगरुल गाजी की कब्र को निशानेबाजी के तौर पर इस्तेमाल किया। हालांकि जब तुर्की ने सोगूत को आजाद कराया तो बहुत सारी जगहों की मरम्मत की गई, मगर अर्तुगरुल गाजी के मकबरे पर जो यूनानी फौज ने गोलियां चलाई थी उसे वैसा ही छोड़ दिया गया, ताकि आने वाली नस्लें इस हादसे को हमेशा याद रखें। और यारों कमेंट में लिंक है, हमें इंस्टाग्राम पर अभी फॉलो करें। यारों आज के दौर में दुनिया के बहुत सारे देशों के पास एटॉमी हथियार यानी परमाणु बम मौजूद हैं, जिन्हें इतिहास में सबसे पहले और आखिरी बार अमेरिका ने जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर इस्तेमाल किया था। 20वीं सदी के इस धमाके ने लाखों लोगों की जान ले ली थी, मगर आपको हैरानी होगी कि ये सब कुछ एक मिस्टेक यानी गलती की वजह से हुआ था। दरअसल यारों जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन तानाशाह हिटलर की हार हुई तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई देश पावर में आए और इन देशों ने पावर में आते ही जापान को सरेंडर होने की धमकी दी। वहीं जापान में जब बहुत सारी मीडिया की तरफ से उनके अपने पीएम से ये सवाल किया गया कि इस धमकी के बारे में आपकी क्या राय है और इस पे आपका फैसला क्या होगा, तो उन्होंने अपने जवाब में एक शब्द मोकू 700 का यूज किया था, जिसका मतलब जापानी में होता था नो कमेंट्स या चुप रहना। लेकिन यूरोपियन मीडिया ने अपने लोगों को इस वर्ड का मतलब इग्नोर या नजरअंदाज बताया, जिसकी वजह से अमेरिका में ये मैसेज गया कि जापान के प्रेसिडेंट इस धमकी को सीरियस नहीं लेते हैं। और इस गलती के 10 दिन बाद अमेरिका ने जापान पर वो 2 परमाणु बम गिराए, जिसकी वजह से लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। बाय द वे आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। यारों अगर आप इस्लामिक इतिहास पर सही से गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुसलमानों ने सिर्फ जंगों में ही नहीं बल्कि अदर फील्ड्स में भी एक अहम किरदार अदा किया है। तो आइए आपको मिलाते हैं 11वीं शताब्दी के एक ऐसे इंसान से जो मौजूदा मेडिकल साइंस का एक अहम सुतून रहा है, जिसे दुनिया आज फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी के नाम से जानती है। यारों हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पहले सर्जनों में से एक अबू अल कासिम अल ज़हरावी की। इन्होंने अपने दौर में मेडिकल साइंस में वो कारनामे किए जिन्हें सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। अल ज़हरावी ने 11वीं शताब्दी में 200 से ज्यादा सर्जिकल उपकरणों यानी इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया, जो इंस्ट्रूमेंट्स आज भी ऑपरेशन के दौरान यूज किए जाते हैं। अल ज़हरावी ने सी सेक्शन और मोतियाबिंद सर्जरी के लिए उपकरण बनाए और पैरालाइज जैसी बीमारी की वजह को खोज निकाला। आपको बताते चले अल ज़हरावी लकवे की वजह की खोज करने वाले पहले इंसान थे। अल ज़हरावी की किताब किताबुत तसरीफ को मेडिकल साइंस की दुनिया में वो मुकाम हासिल है जो मुकाम बहुत कम किताबों को ही नसीब होता है। इस किताब ने मेडिकल साइंस की रफ्तार को और तेज कर दिया। बाय द वे हमें कॉमेंट करके बताएं अल ज़हरावी के बारे में आप और क्या जानते हैं।